व्यूअर्स, इस आदमी ने अपनी मरी हुई वाइफ को जिंदा करने के लिए उसकी सारी यादों को एक एडवांस एआई रोबोट में ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन एआई से कनेक्ट होने के बाद जो रोबोट तैयार होता है उसने उस आदमी के साथ कौन कौन सी भयानक चीजें की, इस बारे में तो पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें जॉर्ज नाम का एक बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो एडवांस से एडवांस रोबोट बनाने में काफी ज्यादा माहिर था। जॉर्ज को एक बहुत ही बड़ी प्राइवेट कंपनी से सबसे एडवांस एआई रोबोट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। जॉर्ज ने उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करके उसके ऊपर काम करना भी स्टार्ट कर दिया था। इसलिए कंपनी वालों ने जॉर्ज के लिए एक बहुत ही बड़ी लैबोरेटरी बनाई थी जो कि जंगलों के एकदम बीचों बीच होती है। ये सारी चीजें इसलिए की गई थी ताकि जॉर्ज अपने एक्सपेरिमेंट पर फुल फोकस कर सके। अब जॉर्ज हमेशा की तरह जॉगिंग करके अपनी लैबोरेटरी में आ जाता है। जॉर्ज ने अब तक J1 और J2 नाम के दो एडवांस रोबोट बना लिए थे। J1 में इमोशन से लेकर डेटा एनालाइजिंग पावर काफी अच्छी थी और वही J2 J1 का एडवांस वर्जन था, यानी कि J2 के अंदर जितनी भी सारी फैसिलिटीज थी वो J1 से एक लेवल अप होती हैं। पर फिर भी जॉर्ज पता नहीं क्यों इन सारी चीजों से सेटिस्फाई तो लग ही नहीं रहा था। अब जॉर्ज अपनी वाइफ जूलिया के साथ वीडियो कॉल पर बातें करता रहता है। जॉर्ज के इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो अपनी वाइफ के साथ मिल नहीं सकता था। दरअसल जॉर्ज का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट लगभग 3 सालों का होता है, जिसमें से 2.5 साल अभी तक बीत चुके थे। जॉर्ज तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी लगता है क्योंकि वो अपनी वाइफ को टाइम ही नहीं दे पा रहा था। अब जॉर्ज यहाँ पर अपनी सीनियर सिमोन से बात करते रहता है जो जॉर्ज से उसके काम का अपडेट ले रही थी। दरअसल सिमोन जॉर्ज के काम से खुशी नहीं थी क्योंकि 3 सालों में से 2.5 साल बीत जाने के बाद भी जॉर्ज सिर्फ एक नॉर्मल रोबोट J1 को बना पाया था। लेकिन उनकी कंपनी को और भी ज्यादा एडवांस रोबोट चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि जॉर्ज ने सिमोन को J2 के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, मतलब कि जॉर्ज साथ ही साथ अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा था। और अगर